चलिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हज़रात दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन क़द्दा व हिल्लति अदरिकनी या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे भाइयों, जैसा कि आप तमाम हज़रात जानते हैं कि जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं बड़ा पुरफितन दौर है, और इस दौर में ईमान को संभालना और ईमान को तबाह होने से बचाना, ख़राबी से बचाना, ये बहुत मुश्किल हो गया है। तो इस दौर में इस अमर की ज़रूरत है कि हम ऐसे लोगों को फॉलो करें जो हिदायत याफ्ता हों, ताकि हमारा ईमान जो है वो ख़राब ना हो, हमारा ईमान तबाह बर्बाद ना हो। तो प्यारे भाइयों, जब हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बाकायदा इस हवाले से बताया है कि तुमने किसकी इत्तिबा करनी है ताकि तुम फलाह पा जाओ। फरमाया कि अस्साबिक़ून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारी वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि साबिक़ून अव्वलून मुहाजिरीन और अंसार में से जो पहले गुजरे हैं वो, और जिन्होंने उनकी मारूफ तरीके से इत्तिबा की, पैरवी की, उनको फॉलो किया, अल्लाह उनसे राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी है। अल्लाह उनसे राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी है। तो पता चला कि सहाबाए कराम की पैरवी करने से अल्लाह राज़ी हो जाता है। और इस आयत मुबारका में ये भी बताया गया कि सहाबाए कराम की जिन्होंने इत्तिबा की है अल्लाह उनसे राज़ी हो गया है। तो पता चला कि सहाबाए कराम का रास्ता ही वो रास्ता है कि अगर हम उस रास्ते पर गामज़न हो जाएं, हम सहाबाए कराम की पैरवी करें, तो इसका मतलब यह है कि वो सही रास्ता है, वही सिरात मुस्तकीम है, और उसी रास्ते पर चलने से हमें अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाएगी। जब अल्लाह की रज़ा हम हासिल कर लेंगे तो फिर जन्नत भी मिल जाएगी, और यही बड़ी कामयाबी है। अब हम ज़रा अहादीस की तरफ चलते हैं। तो याद रखें, दो तरह की अहादीस है कि एक हदीस आती है कि जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की बात की है और अहले बैत की बात की है, और एक हदीस जो है वो बाकायदा तौर पर सहाबाए कराम के हवाले से। हम सबसे पहले एक हदीस के हवाले से बात करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मा इन अखज़्तुम बिही अना तारिकुम फ़ीकुम मुसक़लैन मा इन अखज़्तुम बिही लन तदिल्लु किताबल्लाहि व इतरती, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो मजबूत, दो वज़नी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, जब तक तुम इनको मजबूती के साथ थामे रखोगे कामयाब रहोगे, गुमराह नहीं हो सकते किसी भी सूरत में। अब दो चीज़ें कौन सी हैं? नंबर एक कुरान, नंबर दो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले, यानी इतर औलाद। तो पता चला कि हमने कुरान की पैरवी करनी है और अहले बैत की पैरवी करनी है, ठीक है। और अब हम दूसरी हदीस की तरफ चलते हैं। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि इख्तलाफ ही इख्तलाफ है, लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ हैं। अब इस पुरफितन दौर में हमने किसकी इक्तिदा करनी है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि शदीद इख्तिलाफ हो जाएगा उम्मत में। तो नबी पाक ने आज से 1450 वर्ष पहले इरशाद फरमाया था कि मेरी उम्मत में शदीद इख्तिलाफ जब पैदा हो जाए तो तुमने उस वक्त खुलफाए राशिदीन जो हिदायत याफ्ता हैं उनकी सुन्नत पर अमल करना है। और किस तरह उनकी सुन्नत पर अमल करना है, किस तरह उनकी इक्तिदा करनी है, नबी पाक ने बाकायदा इरशाद फरमाया कि जिस तरह तुम एक चीज़ को अपने दांतों के दरमियान में ले लेते हो और उसको दबा लेते हो ना, उसको दबा, इस तरह उस दौर में कि जब मेरी उम्मत में इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा, शदीद इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा, उस वक्त तुमने क्या करना है? जो मेरे सहाबा हैं, खुलफाए राशिदीन हैं, उनकी सुन्नत को तुमने इस तरह से थामना है। तो तीन चीज़ें हमारे सामने आई, नंबर एक कुरान, नंबर दो अहले बैत, नंबर तीन सहाबाए कराम। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम इन तीनों
को फॉलो करेंगे, तीनों की इक्तदा करेंगे तो हम हिदायत पा जाएंगे, अदरवाइज़ हिदायत पाना बहुत मुश्किल है। और कुरान मजीद में तो बाकायदा सहाबा कराम के हवाले से आमनतु बिमिस्ली मा आमनतु बिही फ़क़द इहतदौ, कि ईमान लाओ जैसा सहाबा कराम ईमान लाए। या अल्लाह फिर क्या होगा, अल्लाह फरमाता फ़क़द इहतदौ, तुम हिदायत पा जाओ। तो पता चला कि सहाबा कराम की शख्सियात ऐसी हैं कि अगर हम उन जैसा ईमान लेकर आएंगे तो हम हिदायत पा जाएंगे। और बहुत सी बातें हैं, लेकिन आप हजरात के लिए सिर्फ यही पैगाम है, अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान की, अहल बैत की और सहाबा कराम की इक्तदा करने की तौफीक अता फरमाए। आपने मुझे बताया, अरे हाँ, मुझे एक नोट भेज दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आगे आ जाए। छेड़ लेने यहाँ बैठ जाए। चल रहे ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत 2 मिनट के लिए पीसी वगैरह छोड़ दो। क्या हाल है आप सबके? सोए में सबसे सबके क्या हाल है? रेस है, मज़ा आ रहा है हेड ऑफिस में? चलो गुड हो गया माशाल्लाह। ट्रेनर कैसे हैं हमारे? क्लास में मज़ा आ रहा है? समझ आ रहा है? कौन सा क्वेश्चन है आप? आपके ट्रेनर कौन है? ट्रेनर का नाम क्या है? अभी तक क्या पढ़ा है? आप मसरूफ हो किसी के अंदर कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो तो फिर बैठना, मैं बात करूँ उसके बाद कर लेना, ठीक है? अच्छा, आप लोग की स्टार्ट क्लास में आप लोगों से हमारे टीम के आलियान हो गया, राहिम हो गया, इन्होंने कुछ आपसे बात की थी सैलानी की। अच्छा, ओरिएंटेशन क्लास किस चीज़ से अटेंड की थी? जो वाजिद भाई ने ली थी ऑनलाइन, मेजॉरिटी सबने ली थी बेटा, मासूम कर लो, सबने अटेंड की थी। चलो नहीं अटेंड की थी, उसके बाद क्लास में जब आप लोगों को फर्स्ट डे था, आलियान या राहिम कोई भी आके आप लोगों से डिस्कस किया तो कुछ चीज़ें बताई थी, सैलानी के रूल्स वगैरह सब चीज़ें आप लोगों को बताया था। आप लोगों को पता है कि इस कोर्स की वर्थ क्या है? किसी भी इंस्टीट्यूट में आप चले जाओ, इस कोर्स की क्या फीस है किसी को पता है? एपटेक में चले जाओ, फर्दर किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, कितनी है? 8,000 पर मंथ, ठीक है? ऐसा ही है। आप लोग यहाँ कितने पे कर रहे हो? वो फीस नहीं है, वो मेंटेनेंस चार्जेस है। मेंटेनेंस चार्जेस लेने का मकसद क्या है? आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये क्लास में बैठे हो, इस पीसी की वर्थ पता है कितनी की कॉस्ट है? 3.5 लाख रुपए का एक पीसी है। जिस क्लास में आप बैठे हो कैसे लग रहा है आपको एनवायरनमेंट?
अच्छा है ना, एक एसी, दो एसी, चार करके 2 एसी चलना है आपको। एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। आप लोगों को एक जूस का गिलास पिलाऊंगा मैं, आप लोग पी लोगे। दूसरा पिलाऊंगा, आप लोग पी लोगे। तीसरा पिलाऊंगा, आप लोग बस यार पेट भर गया। क्यों? क्योंकि वो मैं पिला रहा था। आप 2 गिलास पी लोगे। आप लोग खुद अपने पैसों का गिलास पियोगे तो आप एक पियोगे, एक कल के लिए रख दोगे, या चलो कल परसों पी लूँगा दोबारा से। क्यों? क्योंकि वो आप अपने पैसों से पी रहे हैं, आपको उसकी पैसों की वैल्यू का अंदाजा है। इसी तरीके से मेंटेनेंस चार्ज देने का मकसद हमारा ये है, आपको इस चीज़ की वैल्यू का अंदाजा हो कि हम लोग यार फ्री में नहीं, हम लोग पे करके पढ़ रहे हैं। एटलीस्ट 500 चार्जेस पे कर रहे हैं हम लोग यहाँ से बैठने के, इस कोर्स के नहीं। ठीक है, आप लोग की 500 की मैनेजमेंट से हमने देखिए इस फ्लोर का, सिर्फ इस जस्ट हेड ऑफिस के फ्लोर का आपको बिल बताऊं कितना आता है मंथली? 18 लाख रुपए इस मंथ आया था लास्ट। तो आपके 500 से हम वो पे नहीं करते ना। सिर्फ इस मकसद ये होता है इस चीज़ को लेने का। रूल्स रेगुलेशंस बनाने की चीज़ें होती हैं, एक हेड ऑफिस की चीज़ें होती हैं। हर चीज़ के दायरे का, आप स्कूल पढ़े हो, इंस्टीट्यूट पढ़े हो, कॉलेज पढ़े हो, कहीं भी जाते हो, हर जगह का एक रूल होता है जिसको हर कोई फॉलो करता है। नहीं करता तो उसका डिसिप्लिन को तोड़ता है ना, तो फिर वो इदारा मैनेजमेंट उस चीज़ को राइट होता है उसके पास कि बच्चे को घर से, यहाँ से इंस्टीट्यूट से घर भेज दे। तो 2 3 चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो उसको फॉलो करना वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। ये इदारा, ये जगह, ये फ्लोर हमारा नहीं है। सैलानी ने, हजरत साहब ने ये आप लोगों के लिए बनाया है, तो ये आप लोगों की मलकियत है। इस चीज़ की, इसका ख्याल रखना आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रॉपर वे में क्लास में इन होना है, किस तरीके से इन होना है। ठीक है, अच्छा बात करो बेटा, ये आप क्या पहन के आओ? आपको लग रहा है ये आप इंस्टीट्यूट में आए हो, आपको ड्रेसिंग जो है कैसे लग रही है? वॉशरूम के आप चप्पल पहन के आए हो। एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट स्टूडेंट का एक ड्रेस होता है। कमीज शर्ट पहनी है तो नीचे किटो कोई सैंडल हो, अगर टी शर्ट पैंट शर्ट पहन के आ रहे हो तो नीचे कोई जॉगर्स वगैरह कोई ऐसी चीज पहनी हुई हो कि लगे कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए आ रहा है, ना कि बस सुबह उठे मुंह हाथ बगैर धोए ऐसे ही आ गए, नीचे चप्पल पहन ली, ट्राउजर पहन लिया, टी शर्ट पहन लिया, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। कहाँ आ रहे हो भाई? हम लोग आपको यहाँ पर बनाने के लिए बैठे हैं, आप लोगों का फ्यूचर, आप लोगों को डेवलपर बनाने के लिए बिठाया हुआ है, ना कि यहाँ पर टाइम पास हो रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक? दूसरी चीज हो गया आप लोगों की मेंटेनेंस चार्जेस। आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बताया था मई की, जिनकी पे नहीं है, जून का आप लोगों की फर्स्ट डेट से लेके 10 तारीख तक ड्यू डेट लास्ट होगी, उसको आप लोग पे कर दें। ऊपर नीचे 1-2 दिन चल जाता है, कोई इशू नहीं है। मई और जून नेक्स्ट क्लास में आप लोग अपने सब के सब स्टूडेंट पोर्टल सबका एक्टिव हो चुका है? सबका हो चुका है? किसका नहीं हुआ है? क्यों? अच्छा, तो बेटा कब रिजॉल्व करवाओगे? अच्छा, ये आपकी 2 हफ्ते से क्लास चल रही है, आपको आज याद आया था? आज याद आया था? ठीक हो गया। अच्छा, मे का किस का पे नहीं है, जस्ट वो हैंड रेज करें। मे के मेंटेनेंस चार्जेस किसकी पे नहीं है, जस्ट हैंड रेज वो करें। ठीक है, मे की आपकी रहती है, आपकी रहती है। जिन की मे की रहती है वो अभी जाते हुए मैं फिर रिमाइंड करवा रहा हूँ। देखें, ये मैं फिर बता रहा हूँ कि मैनेजमेंट हर चीज़ का ख्याल रखती है। ये क्लास, ये इक्विपमेंट, ये सब आपका अपना है। इसको जब आप देखें प्रॉपर वे में रूल्स को फॉलो करेंगे, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आएंगे, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास तैयार है, हम आपको एलिमिनेट कर सकते हैं प्रॉपर वे में। चाहे वो मेंटेनेंस चार्जेस हो जाए, चाहे आपका कार्ड हो जाए, चाहे आपकी क्लास की अटेंडेंस हो जाए। आप लोगों को एक कोर्स के अंदर 3 एब्सेंट या 4 एब्सेंट अलाउड है, अदरवाइज एब्सेंट अलाउड नहीं है। वैलिड रीजन है, खुदा न खास्ता कहीं फौजी हो गई है, खुदा न खास्ता आप बीमार हैं, सबके साथ इश्यूज होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कि हमारे साथ जिंदगी में नहीं होते, आप लोगों के साथ भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। क्लियर है ना? किसी के साथ वैलिड रीजन है तो आप एब्सेंट हो सकते हो, अदरवाइज एब्सेंट अलाउड नहीं है।
आपकी कोई पेपर है, कोई इश्यूज है, आप हॉस्पिटलाइज हो, आपने डॉक्टर को दिखाया था, आपके बीमार थे, तो आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होगी, आप वो लेके आके रिसेप्शन पे शो कराओगे, बॉस मैं लास्ट क्लास में एब्सेंट था, ये इसकी प्रिस्क्रिप्शन है, मैं झूठ नहीं बोल रही, वैलिडेशन है, आपकी वो लीव अप्रूव हो जाएगी। वरना आपकी ये एब्सेंट सारी कोर्स पे बहुत इफेक्ट होगी। आपके मंथली क्विज़ेस होंगे, आपके ट्रेनर के पास भी अथॉरिटी है, आपके प्रॉपर में असाइनमेंट्स सबमिट होंगे, तो ट्रेनर के पास भी है, वो आपको क्लास से बाहर कर सकता है। ट्रेनर के मुताबिक कोई बात करनी है, आपको क्लास समझ नहीं आ रही है, ये ट्रेनर बैठे हुए हैं, आप एक दफा नहीं 10 दफा पूछो, आपको 10 दफा बताएंगे। लेकिन इसका बिल्कुल मकसद नहीं है कि आप लोग सब हिंदी एंड बोलो बीच में आके कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा था, 2 महीने बाद उठ के आओगे सर हमें दोबारा बिठा दें, हमें बस समझ नहीं आ रहा था, इस वजह हमें दूसरे कोर्स में जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। 1 टाइम 1 कोर्स अलाउ है, जब तक ये कोर्स चलता रहेगा किसी भी दूसरे कोर्स में इनरोल नहीं होंगे। क्लियर हो गया? प्रॉपर वे में नेक्स्ट क्लास के अंदर सबके कार्ड हैंग होने चाहिए, किसी का भी कार्ड नहीं होगा, माजरत के साथ रिसेप्शन में मैं बोल के जाऊंगा कि किसी को भी क्लास में नहीं होने दिया जाएगा। और आपकी क्लास टाइमिंग क्या है? पीछे से आवाज नहीं आ रही, पीछे का सोए में अभी मैं एक्सरसाइज करवा दूंगा थोड़ी सी। 11 से 1 लास्ट टाइम में आपकी क्लास की इन होने की है 11:15 और माशाल्लाह 11:20 पे ये बच्चे इन हो गए। इन सबके लिए जरा जोरदार क्लैपिंग हो जानी चाहिए। आपकी क्लास टाइमिंग क्या है? क्लास टाइमिंग क्या है? आपका कार्ड क्या है? घर पे भूल गए ना, तो आप क्या कर रहे हो? आप लोगों ने सबने चीजें सुन ली है? क्लियर है? नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रॉपर वे में सबके कार्ड इन होने चाहिए, हैंग होने चाहिए, प्रॉपर वे में ड्रेसिंग होनी चाहिए कि ना कि ऐसा लग रहा हो कि स्टूडेंट आप लोग कहीं से घूम फिरते ऐसे आ रहे हो, प्रॉपर लगे कि स्टूडेंट आ रहा है। बेटा क्या बता दो, ड्यूरिंग क्लास के अंदर आप लोग चलता हुआ सेशन में मैनेजमेंट ने किसे देख लिया, मोबाइल यूज कर रहे हो, क्लास प्रॉपर में अटेंडेंस कंसंट्रेशन आपकी ट्रेनर के ऊपर होनी चाहिए, असाइनमेंट करें, दिल खोल के आप लोग यहाँ पर सीखें, कोई आपको कोई टोकेगा नहीं, कोई आपको क्लास से उठा के बाहर नहीं करेगा। 2 घंटे आपके पास है, 2 घंटे आप लोग जो कर सकते हो करो यहाँ पर, लेकिन रूल्स के बाहर नहीं, एक दायरा है, एक सर्कल है, उसके बाहर नहीं, उसके अंदर आप लोग यहाँ सीखो। आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, प्रैक्टिस करने का टाइम चाहिए। मैनेजमेंट से आके पूछो कि सर हमारे प्रैक्टिस करना है, किसी के पास लैपटॉप पीसी नहीं है, वो यहाँ पर आके प्रैक्टिस कर सकता है। जैसे मैंने बताया ये क्लास आप लोग की, हमारी नहीं है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोग अपना स्टूडेंट पोर्टल सबका एक्टिव है, उसका स्क्रीनशॉट लेके आएंगे, वहां पर पेड आ रहा होगा, ऐसा ही है, पेंडिंग की जगह पेड होगा। सबकी मेंटेनेंस फी चार्जेस आपकी पेड होनी चाहिए, मई की और जून की। जिनकी मई की नहीं हो रही क्योंकि वो वाउचर जनरेट नहीं होगा, तो जाते हुए लाजमी रिसेप्शन पे अपने वाउचर जनरेट करवा लीजिएगा, क्योंकि वो आपके पास तैयार नहीं, वो हमारे पास है, क्योंकि वो प्रीवियस मंथ का है। जिनका नहीं है मैं फिर रिपीट करवा रहा हूँ, बेटा माजरत के साथ नेक्स्ट क्लास में आप लोग रूल्स फॉलो नहीं करोगे, मैं घर भेजने का ख्याल रखता हूँ। कोई आप ये आर्गुमेंट नहीं कर सकते कि सर हमें क्लास में नहीं बैठने दिया रहा, फिर भले आप नॉर्थ कराची से आ रहे हो या बल्दिया से आ रहे हो या हैदराबाद से आ रहे हो, एक रूल्स में चलो। ये क्लास आपकी, ये ट्रेनर आपके, ये कोर्स आपका। क्लियर हो गया? किसी का कोई क्यूरी है, कोई सवाल करना है, अभी पूछ लो। नेक्स्ट क्लास में ये मत कहिएगा सर हमें पता नहीं था, हमें पता नहीं चला। और दूसरी बात, आप लोग ग्रुप में सब हो, कौन नहीं है? क्लियर सभी हो ना? ग्रुप के अंदर आपस में कॉन्वर्सेशन कोई नहीं करेगा, कोर्स से रिलेटेड आपको जो ट्रेनर सवाल करना है, कोई सीनियर भी होते हैं। अच्छा दूसरी बात, ये आप लोग की क्लास एक फैमिली है, यहाँ पर हर क्लास के अंदर एक तेज बच्चा भी होता है, थोड़ा सा एक वीक बच्चा भी होता है। तो जो तेज वाले हैं तो एक दूसरे को साथ लेके चलेंगे। किसी को नहीं समझ आ रहा, ट्रेनर नहीं है, ट्रेनर को जवाब नहीं दे रहे, तो ग्रुप में जिसको समझ आ रहा है वो जवाब देकर उसको क्यूरी को रिजॉल्व करेगा। सही है? ज़्यादा सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं? नेक्स्ट टाइम के लिए ऐसा तो नहीं है कि मुझे आके दोबारा से आप लोगों को रिपीट करनी पड़ेगी बात। क्लियर है सब चीज़ें? बेटा बटन लगा दो। अच्छा आप लोग आए हो, जैसे ही आप लोग जाओगे यहाँ से क्लास से ऑफ करते हुए, नीचे मस्जिद है, सब प्रॉपर वे में नमाज पढ़ के
फिर वहाँ से एग्जिट करते जाएंगे। कोई ये नहीं बोलेगा कि सर मुझे लेट हो रहा है, 5 मिनट लगेंगे, बाद जमा नमाज पढ़े, वहाँ जाओ नमाज पढ़ के फिर आप लोग एग्जिट करेंगे, अपने अपने पीसी शट डाउन करके तब जाइएगा, डायरेक्ट बंद मत कीजिएगा। अच्छा ये नीचे देख रहे हैं, पिछली प्रीवियस जो क्लासेस थी उन्होंने बहुत लॉस किया हमारा। क्यों? 2 पीसी उड़ रहे हैं हमारे। क्यों? क्योंकि आप लोग जब बैठते हो ना, आप एक बोर्ड है, पीछे नीचे बोर्ड लगा बिजली का, आप उसको यूज करो, लैपटॉप है, मोबाइल चार्ज करो, यूज करो। पीसी साइड पे किया, बोर्ड खोला, प्लग किया, काम हो गया, उसको वापसी तारों को अंदर किया, बोर्ड प्रॉपर में बंद किया, पीसी को वापसी ऊपर कर दिया। ठीक है, ये ना हो वो बोर्ड के नीचे आके तारे दब रही हैं, शॉर्ट कर रहा है, पीसी उड़ गया, ऐसा ना हो। समझ आ गई सबके? सबके पीछे समझ आ गई है? क्लियर है? थैंक यू सर। थैंक यू। लास्ट क्लास में हमने फॉर्म्स का चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, बल्कि हमने पढ़ा था टेबल का चैप्टर, और इमेजेस लगाना हम सीख चुके हैं, हम वीडियोस लगाना सीख चुके हैं। आज हम फॉर्म्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। फॉर्म आपको मालूम है कि यूज़र के इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है, और हर तरह का यूज़र इनपुट हमें फॉर्म से मिलता है। दूसरी बात, हमने अपनी एक आदत बनाई है कि हमने जो नहीं भी पढ़ा होगा उसका मैं असाइनमेंट दूंगा, आप गूगल करके उसको करेंगे, ठीक है। और बहुत इजी है, अगर बुक आप लोगों के पास ओपन होगी, टैग आप लोग देख सकते हैं। जो लोग, अगर किसी की कोई शुरू की क्लास मिस भी हुई थी तो वो इजीली बुक से पढ़ सकता है और यूट्यूब से पढ़ सकता है। इसके बाद भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं डाल दूँगा, ठीक है। और जब मैं असाइनमेंट दूँ फिर आप गूगल करने से परहेज़ कीजिएगा, ठीक है। आप गूगल से एग्जांपल देख सकते हैं, पूरा कोड नहीं लिखिएगा, इससे मेरा कुछ नहीं है, ठीक है। आप असाइनमेंट करके सबमिट कर देंगे, मेरा कोई लॉस नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आएगा जो बात समझाना चाह रहा हूँ, जो जिस वजह से असाइनमेंट दे रहा हूँ वो मकसद नहीं रहेगा फिर, ठीक है। इसको अपनी आदत बनाइएगा। बाकी क्लास में हमारे पास 2 घंटे होते हैं, बाकी 22 घंटे आप लोग के घर पे हैं, उसमें आप लोग 1 घंटा लाजमी निकाल के प्रैक्टिस करा करें, ठीक है। वो अब आपकी जिम्मेदारी, जो करेगा वो उसका फल खुद महसूस करेगा कि उसको चीज़ें समझ आ रही है। वरना प्रोग्रामिंग बहुत बड़ा इल्म है, इतना आसान नहीं कि आप 2 घंटे पढ़ के इसको ले जाएँ, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं फॉर्म्स का चैप्टर। आपने गूगल में जो ये इनपुट भी देख रहे हैं, ये भी एक फॉर्म है, सही है। ये इनपुट बॉक्स है, ये टाइप कर रहे हैं, ये इनपुट है, सही है। ये वॉइस भेज रहे हैं, ये भी इनपुट है। इमेज, ये भी इनपुट है। सर्च बाय इमेज किसी ने किया है, ठीक है। ये सब इनपुट में इस्तेमाल होता है, और इसको लिखने का तरीका बहुत आसान है। आप लोग पीसी पे शो हो रहा है? इनपुट में बस एक ही चीज़ है मेन, जिसका नाम है इनपुट। इनपुट के चैप्टर में सिर्फ एक ही चीज़ है मेन, जिसका नाम है इनपुट। जैसे कि पैराग्राफ में P यूज़ करते थे, H1, H6, इमेज के चैप्टर में इमेज थी, वीडियो के चैप्टर में वीडियो का टैग था। बिल्कुल जितना आसान हो सकता था ह्यूमन के लिए, उतनी आसान रखी गई प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसी में शो नहीं हो रहा? अच्छा, अब ठीक है। अच्छा, तो इनपुट लिखने का तरीका क्या है, ये हम देख लेते हैं। आप में से किसी ने जो 2 हफ्ते क्लास ली, उसके बाद कोई फ़र्क महसूस किया? HTML की चीज़ें लगा रहे हैं, वेबसाइट देख रहे हैं, सिस्टम पे बैठे हैं, अब तो कुछ चीज़ें फ़र्क पता चलता होगा कि ये ऐसे बनी है, ये ऐसे बनी है।
बस ये वक्त गुजरता जाएगा जैसे जैसे, उसके बाद आपकी हर चीज़ पे नज़र होती जाएगी, डीप नज़र होती जाएगी। सर ऐसा आपने बोला था लास्ट क्लास में, उसमें फाइल index.html होनी चाहिए, तो जो अभी हम फाइल्स बना रहे हैं अपने पीसी में, वो सब आपस में कोलैबोरेट कर रही है, पता नहीं चल रहा कौन सी फाइल कौन सी डिस्प्ले में। सही, ठीक है, ये बता देता हूँ। अच्छा, index.html ग्रुप में कुछ बच्चे बोल रहे थे कि उन्होंने अपनी वेबसाइट नेटलिफाई में डिप्लॉय करी है, लेकिन उसका सिर्फ ब्लैंक पेज आ रहा है। तो ब्लैंक पेज आने की वजह ये होती है या तो डिप्लॉय नहीं हो रही, एरर आ जाता है, या फिर ब्लैंक पेज आता है। अच्छा, ब्लैंक पेज आना तो फिर भी चलो थोड़ी सक्सेस है, एरर आना मसला ये कि एरर तब आता है जब उसको फाइल नहीं मिल रही हो। तो फाइल नहीं मिलने का एक रीज़न ये होता है कि index.html फाइल का नाम नहीं होता, या HTML की स्पेलिंग गलत होती है, डॉट गलत जगह लगा होता है। क्योंकि होस्टिंग हो या कोई भी हो, वो स्टैंडर्ड वाइज फाइल रीड करती है इंडेक्स। अब जैसे आपने बोला ना कि फ़र्क समझ नहीं पड़ता, क्या नाम है आपका? समीर। हाँ, तो जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं, अगर मैं आपको अपना फोल्डर दिखाऊं, अगर हम इसके अंदर जाते हैं, एक रैंडम फोल्डर है मेरा, इसके अंदर स्क्रीन्स हैं, नज़र आ रही है सबको? इसमें अगर आप देखें तो मैंने यहाँ लिखा है home.js, forgetpassword.js, chat.js, इसी तरह profile.js, search.js, setting, sign up। तो इससे क्या पता चल रहा है, इस फाइल के अंदर क्या होगा? साइन अप का काम होगा, और ये setting.js के अंदर सेटिंग का काम होगा। इसी तरह अच्छा, इसके साथ साथ तो जब भी जो हम काम करेंगे उस नाम की हमें फाइल बनानी है, सही है? इससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। मेन फाइल आपकी होगी index.html, उसके अंदर आप हेडर बना दो। हेडर कैसे बनता है मैं आपको एक नज़र वो भी दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने खोला Tailwind CSS कंपोनेंट्स, इसके अंदर गए, हमने यहाँ लिखा navbar, हम यहाँ आए, हमने यहाँ सर्च किया navbar, ये navbar आ गया। यहाँ ये कहाँ लगेगा? नहीं, ये लगेगा हमारी index.html के अंदर, क्योंकि वो हमारी मेन फाइल है। वैसे तो हर फाइल के अंदर लगेगा। फॉर एग्जांपल अभी अज्यूम करें आपने index.html के अंदर लगा दिया, आपने वेबसाइट स्टार्ट की, सबसे पहले index.html आई, ऐसा ही है। अभी बाय डिफॉल्ट आपने डैशबोर्ड पे इसको रिडायरेक्ट किया हुआ है। जब बंदा क्लिक करे टीम पे, तो आप कौन सा टैग कॉल करेंगे टीम पे ले जाने के लिए? है एंकर टैग, ए फॉर एंकर, नॉट एप्पल। ए के टैग से हमारी लिंकिंग होगी अब से। अब आपने एक फाइल बना दी team.html, जैसे ही उस पर क्लिक किया आपकी टीम की यहाँ /team आ गया और टीम की फाइल रेंडर हो गई। फिर आपने प्रोजेक्ट्स पे क्लिक किया तो क्या हुआ, एंकर टैग ने टीम की जगह प्रोजेक्ट्स खोल दिया और आपकी प्रोजेक्ट्स की फाइल रेंडर हुई। इस तरह लिंक करते करते पूरी वेबसाइट्स बनती हैं। बात क्लियर? इसका मैं अगर कोड आपको दिखाऊं तो इसको ज़रा सा 2 मिनट रुक के रिव्यू करें कि क्या है। डिव किसको बोलते हैं, मालूम है किसी को? बॉक्स, जिसको नहीं भी मालूम, डिव बोलते हैं एक बॉक्स को, एक कंटेनर को, एक बाउंड्री को। इन्होंने बहुत सारे डिव्स में रैप किया हुआ है। क्यों रैप किया है? ताकि एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बना सकें। जैसे ये एक डिव है, बड़ा सा डब्बा है, इसके बाद ये एक डिव है और ये भी एक डिव है, कितने हो गए? 3। फिर ये भी अलग अलग डिव होंगे, तो इस तरह बहुत सारे डिव होंगे। ये कोड कॉपी पेस्ट करने के लिए ही रखा हुआ है। आपको जब आप सीख जाएंगे तो एट द एंड आप लोग ये चीज़ें कॉपी करेंगे और इसको यूज़ करेंगे, कस्टमाइज़ करेंगे अपने हिसाब से, और ये कहलाती है लाइब्रेरीज़। जैसे Tailwind CSS है, ये लाइब्रेरीज़ कहलाती हैं जो कि ओपन सोर्स होती हैं। इसको आप यूज़ करें, कलर चेंज करें, और बहुत अच्छे एनिमेशन के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैं एक लाइब्रेरी आपको और बताता हूँ, उससे पहले एक फॉर्म का चैप्टर पढ़ा देता हूँ, 1-2 फॉर्म्स के टैग लगाना सिखा देता हूँ,
उसके बाद मैं आपको खुद टास्क दूंगा कि आप लोग ये चीज़ बनाएं और वो आप लोग बनाएंगे, सही है। मैंने आपको एक बात बताई थी, मे बी 2021 में मैं एक जगह इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था। वैसे मेरी पढ़ाने की मतलब कोई रेगुलर टीचर नहीं हूँ, लेकिन जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है अगर वो अप्रोच करती हैं तो पढ़ा देते हैं। मैं वहाँ पढ़ा रहा था चाइना में, ठीक है। तो वहाँ तो ये होता था कि वो सिलेबस देते थे, हम उनको जाके पढ़ा देते। और मेरे साथ एक अंग्रेज़ टीचर था, वो मेन था, मैं उनका जूनियर टीचर था। अच्छा, वो बात थी 2020 की। 2021 में मैंने जहाँ पढ़ाया, ये कोर्स होता था 1 साल का। तो पहले ये होता था आप बुक वाइज ही पढ़ रहे हो, बुक वाइज ही पढ़ रहे हो, तो आपको वही चीज़ आती थी जो कि बुक से आपने पढ़ी है, ठीक है। फिर ये हुआ कि जब मैंने पढ़ा ना, तो मैंने स्टूडेंट्स को सिर्फ मेन टारगेट उनको ये दिया कि भैया आप गूगल करना सीख जाओ। तो 1 महीना उन्होंने गूगलिंग करी। कुछ बच्चे चैट जीपीटी भी करते थे, कुछ उस वक्त चैट जीपीटी आया नहीं था, लेकिन कुछ बच्चे गूगलिंग करते रहते थे। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको ये पता चल जाता है भाई कहीं भी फंसूंगा तो इसका सॉल्यूशन तो अवेलेबल है, अगर सेम नहीं तो मिलता जुलता अवेलेबल है। तो एक बस आपको अपने अंदर मेन चीज़ यही है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, फिर तो कोई चीज़ मुश्किल है ही नहीं, सही है। रॉकेट भी बना है, रॉकेट चलो बना लिया लोगों ने सालों से। अब एलन मस्क ने क्या किया स्पेस एक्स में, बोला भाई रॉकेट ऊपर जा रहा है, ज़ाया हो जाता है, हम इसको वापसी भी लाएंगे। अब कितना मुश्किल काम है रॉकेट को रिवर्स करना। अच्छा, वो होता भी एक पेंसिल जितना है, उसको बिल्कुल सीधा खड़ा रखना, वापसी लाना। उसने सोचा, कर भी लिया। बस आपके जहन में ये सोच होनी चाहिए कि भाई मुझे ये करना है तो हो जाएगा। तो गूगल का ये फ़ायदा है, और प्रोग्रामर भी गूगल एक्सपर्ट को ही बोलते हैं भाई। एक अगर आप लोग सोचें तो एक गूगल एक्सपर्ट इक्वल टू गुड प्रोग्रामर। तो ये अपनी आदत आपको बनानी है। मैं आपको बहुत सारे टिप्स भी सिखाऊंगा। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे आए हैं, मेरा यूट्यूब चैनल तो आपने रिव्यू कर ही लिया होगा, कोई खास कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, ना मैं डिस्क्रिप्शन डालता हूँ ना कुछ डालता हूँ, बस मेरी क्लास की वीडियोस हैं। लेकिन उस वीडियोस में ये होता है कि देखें इनका फ़ायदा ये है कि बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जो कि आपको बंदे से बंदे को ही मिल सकती हैं। बहुत सारे इल्म ऐसे होते हैं ना जो सीना ब सीना चलते हुए आता है। अब हमने अपने टीचर से लिया, हमने और भी सीनियर्स से लिया, अब वो चीज़ कहीं बता दी कहीं बता दी, तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ से सीख सकते हैं, क्योंकि कोई प्री रिकॉर्ड वीडियोस नहीं है। तो इसमें अगर आप लोग के पास जिसके पास टाइम हो वो यहाँ से ना चीज़ें कॉपी करना शुरू कर दे। जैसे कि मैंने एनिमेशन स्क्रॉल लगाई थी, ये मैं आज लगवाता हूँ आप लोगों से। ये बहुत ईजी है, और एनिमेशन इससे स्लाइड होते हुए चीज़ें आएंगी, और ये हम देख लेते हैं कैसे लगती है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। आज क्लास में लगाते हैं। उसके अलावा नेटलिफाई पे डिप्लॉय करने में किसी को इशू हो, यहाँ से देख ले, ठीक है। फॉन्ट ऐड करना कैसे करते हैं वो भी हम देख लेते हैं आज, लेकिन वीडियोस भी अवेलेबल हैं। और किसी को एडवांस पढ़ना है तो ये वीडियोस अच्छी हैं। और ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एब्सोल्यूट हो चुकी हैं। मतलब पहले ये होता था कि जब हम पढ़ रहे थे, हमने OLX बनाया था, तो OLX में हमने समझे 50 लाइनों का जो कोड था और वो 10 लाइनों में कर दिया है। चीज़ें वो अभी भी बुक में लिखी हुई, लेकिन हम यूज़ नहीं करते, हमें दूसरा तरीका मालूम है, हम उससे कर देते हैं, फ़ौरन हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ APIs इंटीग्रेट करने के भी तरीके हैं, और बहुत ईजी हैं। हम आपके साथ साथ तो हम करते रहेंगे कवर, लेकिन जिसका टाइम हो वो यहाँ से भी कर ले, सही है। टेलमेंट CSS भी इंशाल्लाह अभी मई चल रहा है, ईद के बाद हमारे इंशाल्लाह CSS पे, बल्कि ईद में कितने दिन हैं, 2 हफ्ते तो ज़्यादा हो जाएंगे। इससे पहले हम इंशाल्लाह CSS स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि CSS में ये है कि अप्लाई HTML के ऊपर ही होगी, तो HTML हमारा रिपीट होता जाएगा, CSS भी रिपीट होती जाएगी, ठीक है। हम आते हैं। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रहा था कि डिव है, इसमें फिर इन्होंने क्या लगाया है, बटन। ये बटन अभी आपको शो नहीं हो रहा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मोबाइल मेन्यू बटन। अब प्रोग्रामिंग में नंबर तो सारे लिखे हुए, लेकिन कौन सा नंबर कब चलेगा ये नहीं मालूम होता, तो ये कोड आपको रीड करना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। आप लोगों ने मेहंदी देखने का इत्तेफाक हुआ ही होगा, पाकिस्तान में रहते हैं। मेहंदियाँ जो ब्राइडल होती हैं, ब्राइडल सेट के पार्टी की जो होती हैं, बिल्कुल बारीकी से बनी हुई होती है, देखा है आपने, जालियाँ वालियाँ ये वो। अच्छा, एक नॉर्मल बंदा अगर वो लगाने बैठे तो उससे नहीं लगे कभी भी, इतनी बारीकी से लगा होता है, जहाँ स्पेस चाहिए होते हैं वहाँ स्पेस होता है। ये मेहंदी वाली ही लगाती है। इसी तरह प्रोग्रामर भी समझ लीजिए मेहंदी जैसा ही ये मामला, इतनी डीप, इतनी बारीकी से देखना पड़ता है। और ऐसा होता है कि अब अगर जब आप लोग पढ़ लोगे, फिर मेहंदी को भी देखोगे ना, आपको उसके लिए नज़र आ जाएंगे कि ये ऐसे बना होगा, ये ऐसे बना होगा, और कुछ लिखा होगा वो भी आप फ़ौरन पहचान लोगे, ठीक है, क्योंकि नंबर देखने की आदत होती है, बारीकियाँ।
और यहाँ देखें इन्होंने लोगो लगाया हुआ है। कोड रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये लिंक्स लगाई हैं, डैशबोर्ड, टीम, प्रोजेक्ट्स, कैलेंडर, और इसको अगर आप लोग देखें तो किससे लगाया है, वही एयरटेक से जो हमने पढ़ा है। ये कोड देख के आपको सारी चीज़ समझ आ रही होंगी कैसे क्या लगा हुआ है। इसको क्लोज करते हैं, आप लोग के ऊपर से जा रहा होगा, आते हैं वापसी। मैं ये सारी फाइल्स कर रहा हूँ डिलीट। मैंने एक फोल्डर बनाया था डेस्कटॉप के अंदर, अगर किसी को फोल्डर बनाने में भी इशू है तो अल्लाह उसका हाफिज़, लेकिन ये चीज़ें भी आप सीख सकते हैं गूगल से, हाउ टू मेक फोल्डर इन क्रोम, सॉरी इन विंडोज़। अगर कोई मैक यूज़ करता है, मैक पे कैसे बनता है, कोई लिनक्स यूज़ करता है उसमें कमांड से बनता है, तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। उबंटू में दूसरी तरीके से बनता है, लिनक्स में दूसरी तरीके से बनता है, तो वो चीज़ें आप सब गूगल कर सकते हैं, बेसिक स्टेप्स भी। क्योंकि भाई देखो, आप लोग कभी बड़ों के साथ बैठोगे ना तो आप लोग वो चमची से खाने में भी टोकेंगे, भाई चमची ऐसे नहीं पकड़ते, ऐसे पकड़ते हैं। हालांकि कितना बेसिक स्टेप है, खाना ज़िंदगी भर खा रहे हैं, 10 सालों से खा रहे हैं, लेकिन किसी के सामने बैठो बोलेगा स्पून ऐसे पकड़ते हैं क्या? तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें बाद में बदलती हैं, भाई हमारी इस चीज़ में मिस्टेक है। अभी हमारा वो टाइम चल रहा है, अभी हम समझो चाइनीज़ रेस्टोरेंट में और हमें वो स्टिक पकड़नी नहीं आती है ना, प्रोग्राम में भी आप लोग के लिए ऐसी ही है। तो कोई भी स्टेप हो छोटा सा भी, शर्माना नहीं है, पूछ लेना है मुझसे, मैं बताने के लिए बैठा हूँ। दूसरी बात ये कि आपकी क्लास में बहुत सारे सीनियर्स हैं, उनसे ही पूछें, उनसे दोस्ती बनाएं, खिलाएं पिलाएं। कुछ समझ नहीं आ रहा, एक पापुला की बोतल ले जाएं, ये लो भाई आज आपके लिए मेरा ख्याल आया, मैं ले आया, अब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, समझा दो, ठीक है, वो आपको ज़रूर समझा देगा। अब हम बनाते हैं बिल्कुल शुरू से index.html। पहले तो हमने home.html वगैरह से बनाई, लेकिन अब हम बिल्कुल प्रॉपर वे फॉलो करेंगे। index.html से हमने फाइल बना ली, उसके बाद हमें लगाना था HTML का टैग, उसके अंदर हमें लगानी थी बॉडी, और बॉडी के अंदर में काम करना था h1 हेलो। और मैं फाइल अपनी यहाँ से भी चला सकता हूँ, कॉपी पाथ का मतलब ये होता है कि ये फाइल कहाँ पड़ी है उसकी पाथ कॉपी कर लो, ठीक है। लास्ट क्लास में अच्छा कुछ बच्चों के पास गो लाइव इंस्टॉल नहीं होता, बेचारे अटक जाते हैं, या तो जो मैं बोल रहा होता हूँ वो सुनते नहीं है, या उनका कान एक कान से दूसरे कान का इतना छोटा फासला है कि यहाँ से आई बात और यहाँ से निकल गई, पता ही नहीं चला कुछ बोला भी था। तो अगर इन स्टेप्स में आपको प्रॉब्लम रहेगी ना तो भाई ये कोर्स बड़ा मुश्किल है, ये वही आपका दरिया है और डूब के जाना है, ठीक है। मैं तो इजीली गो लाइव कर दिया, लेकिन जिनको मसला आ रहा है वो बेसिक स्टेप सीख जाएं तो फिर आगे का मसला नहीं होगा, सही है। ये मैंने गो लाइव कर दिया, ये मैंने लिखा था। मेन हमारा जो शुरू के 2 टैग हैं ये ओपन हमेशा होने चाहिए और क्लोज भी होने चाहिए। जब आपका कोड कोई भी देखे हर वक्त, भले आप आधा लिख रहे हो कोड, ये ओपनिंग क्लोजिंग टैग में मसले नहीं होने चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं, क्लोज नहीं करते। लास्ट क्लास तक भी मैंने ये इश्यूज़ देखे हैं। कुछ लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, ऐसा लगता है उनको हैकाथॉन करा देना चाहिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे। जो नहीं कर रहे वो थोड़ी सी बस पाबंदी कर लें। अच्छा ये मैंने हटा दिया क्योंकि हमारे पास शॉर्टकट वे है, एक्सक्लेमेशन मार्क हम लगाते हैं तो हमारे पास पूरी हिंट आ जाती है, टेम्पलेट बनी हुई आ जाती है, ठीक है, प्री मेड चीज़ें आ जाती है बनी बनाई। जैसे मैंने दबाया शिफ्ट दबा के 1, एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, एंटर, बॉयलर प्लेट रेडी, मेरी टेम्पलेट रेडी। अब मुझे इसके अंदर सिर्फ काम करना है अपना h1 टेबल्स एंड फॉर्म्स इनपुट, सही। हेडिंग बन गई, यहाँ मेरे पास नहीं आया, क्या वजह है भाई नहीं आया, रिलोड कर लेते हैं। कभी नहीं आया बेचारा भूल गया तो इसको हमने रिलोड कर दिया तो ये आ गया। इनपुट लिखने का तरीका क्या होगा आपके हिसाब से? पहले तो इनपुट का टैग लगा दिया। आप इमेज का भी सिर्फ टैग लगाएंगे बस अगर SRC के तो आपको इमेज कटी हुई नज़र आ जाएगी, उसके बाद आप SRC डालना है। हमने इनपुट का टैग लगाया, देखते हैं भाई क्या आया, इनपुट आ गया। अब इसके अंदर यूज़ करके अगर देखें तो ये कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है। इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर आपको क्या बताता है कि यहाँ क्या होने वाला है। प्लेस होल्डर एंटर योर नेम, ठीक,
एंटर योर नेम। जैसे ही हम कुछ टाइप करेंगे अहमद तो ये गायब, क्योंकि वो जस्ट आप प्लेस होल्डर था। तो ये तो बात क्लियर कैसे लगता है, और इतना ही है बस, इसके आगे कुछ खास नहीं है इनपुट के अंदर, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है टाइप का, जो कि मेन टाइप, क्योंकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसकी टाइप होती है कि क्या इन्फॉर्मेशन है, आपकी प्रोफाइल इमेज है या आपका पासवर्ड है या ईमेल है या जस्ट अ नाम है या फिर कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जैसे पासवर्ड हो गया या डेट टाइम है, आपके डेट ऑफ बर्थ है, ये इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना। इसका मतलब ये सिर्फ टाइप्स हैं, तो आपको सिर्फ टाइप डिफाइन करनी है। नॉर्मल टाइप होती है टेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट, टेक्स्ट में कोई डिफरेंस नहीं आया। इसको हमने कॉपी पेस्ट किया, इधर हमने कर दिया, इसको कर देते हैं हम ईमेल। ईमेल का डिफरेंस आपको पता नहीं चलेगा, जब आप सबमिट करोगे तो @ का साइन मांगेगा, तो एंटर प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो ये भी हटा देते हैं, लेकिन आपको समझ आ गई कि यहाँ क्या हो रहा है। पासवर्ड, ठीक है, जो भी एंटर कर रहे हैं हाइड हो रहा है। एक ही लाइन में क्यों आ रहा है? BR तो लगा देता हूँ, लेकिन ये आ क्यों रहे हैं? ये टैग्स इनलाइन है, ब्लॉक लेवल नहीं है, ठीक है। इनलाइन क्या होता है, बेचारे सादगी से रहते हैं, जितनी स्पेस इनको चाहिए होती उतनी लेते हैं, बाकी शेयर कर देते हैं। अगर इनको आपको फुल लाइन में लाना है तो इसको PR दे दो। एक और चीज़, मैंने प्लेस होल्डर तो लगा दिया, मैं चाह रहा हूँ मैं यहाँ BR लगा के भी दिखा देता हूँ आपको। BR, एक और BR, ठीक है। ये शिफ्ट एल्ट और नीचे वाली की, ये जब मैं मीटिंग में भी करता हूँ तो मुझसे लोग के पूछते हैं कि ये कैसे कर रहे हो। बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो देखें VS Code टिप्स ट्रिक्स, और वो याद कर लें, बहुत आसानी है कि मज़ा आएगा काम करने में। यूट्यूब, मतलब हमने तो यार क्या क्या नहीं सीखा यूट्यूब से। आपको मालूम है मैंने जो है ना गाड़ी ली थी 2021 में, तो हुआ ये कि जनवरी का महीना 2021 स्टार्ट, मैं गुजर रहा था यहाँ से शोरों की पट्टी से बादराबाद वाली, जो नहीं है फैज़ान मदीना से पहले, तो बस वहाँ मेहरान नज़र आई। मैंने दोस्त से पूछा कि भाई ये गाड़ी चेक करो, उसने कहा मेरे पास एवरी खड़ी है। एवरी तो आपने देखी होगी, तो उसने कहा मेरे पास खड़ी। मैंने कहा ठीक है, मैं सुबह गया देखने और दोपहर में लेके आ गया। अब वो गाड़ी चलाने नहीं आती थी, मैंने पाक व्हील का ट्यूटोरियल देखा, हाउ टू ड्राइव, अच्छा गाड़ी है मैनुअल, हाउ टू ड्राइव मैनुअल कार, तो उन्होंने बताया भाई कुछ है ही नहीं, चाबी लगाओ, यूँ घुमाओ, स्टार्ट करो, ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, क्लच है, ABC, और ये घेर है, ये पहले में डालो दूसरे में डालो। मैंने कहा ठीक, कोई मसला ही नहीं है। भाई को दिखाई कि भाई तू देख 2 वीडियो, 2 दफ़ा मैंने रिपीट करी, वो उसको ना उसको आती ना मुझे आती। अब वो गाड़ी में बैठ गया, घुमाई, हाँ जहाँ मैं कंफ्यूज होता वो बोलता भाई यहाँ क्लच मारना है, यहाँ क्लच दबा के ये करो वो करो, हालांकि उसको नहीं आता था, लेकिन वीडियो देखी थी, पता था कि भाई ऐसे चलती है, हमने चला ली। फिर वो अम्मी को भी राउंड खिलाया था, अम्मी ने कहा मुझे इतनी 4 माले से उतारा और इतना सा राउंड, बोला भादराबाद चलो, तो रोड पे लेके निकल गए। बताने का मकसद ये है कि ऐसी रिस्की चीज़ भी हमने 1 घंटे में चलाना सीख ली, किससे? यूट्यूब से। यूट्यूब पे हर चीज़ का इल्म है, बस ये बात है कि आप उसमें से कौन सा लेते हो, ठीक है। अब ये तो बात है नहीं कि हम सऊदीया में रहते तो कुआं खोदेंगे तो पेट्रोल निकलेगा, पाकिस्तान में रहते तो पानी निकलेगा। यूट्यूब पे हर चीज़ है। अब ये आपके ऊपर है कि कहाँ कर रहे हो ड्रिल। एक ही क्लिक पे आपके पास कुवैत भी है, एक ही क्लिक पे न्यूयॉर्क भी है, जहाँ से इल्म हासिल करना है करो। CS50 इतनी ज़बरदस्त है, हालांकि हमने नहीं पढ़ा लेकिन कुछ वीडियोस देखी हैं। CS50 की सुना है हार्डवेयर डिग्री देता है वो। तो भाई आप लोगों के पास पूरा आसमान है, जहाँ उड़ो, ठीक है। ये मैंने इनपुट बना दी, उसका आउटपुट आप लोगों के सामने है, पासवर्ड। इसी तरह अगर मुझे अपनी इमेज पिक करानी हो तो क्या कराऊँ? जस्ट अ जनरल क्वेश्चन, मुझे अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। यहाँ चलो मैं प्लेस होल्डर डाल देता हूँ, प्रोफाइल टाइप में इमेज लगा देते हैं, देखते हैं भाई इमेज है नहीं है। इमेज है लेकिन इमेज चलेगी नहीं। इमेज का मतलब क्या है? लिंक, बिल्कुल लिंक।
लेकिन कब काम आती है? जब आपको कोई खूबसूरत सा बटन लगाना हो और वो बने नहीं, फाइल लगा देते हैं। अच्छा, इमेज का भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको कोई खूबसूरत सा बटन नज़र आया जो कि आपको बनाना नहीं, वो इमेज मौजूद है, आपने उसकी लिंक डाल दी यहाँ, तो वो इमेज एज अ बटन काम करेगी। ठीक है, अगर आपको फाइल सेलेक्ट करानी है तो आप यहाँ बोलोगे फाइल, क्या हमें भाई फाइल चाहिए, मैंने वो क्लिक किया डेस्कटॉप, ये यहाँ लगाई, यहाँ शो हो गई। जैसे हम अपनी पिक्चर अपलोड कर रहे होते हैं, वो भी इनपुट कर रहे होते हैं, वो कैसे होता है? ये वही है, डायरेक्ट फाइल। हाँ, सिर्फ फाइल लगाओ, इनपुट हो गई। अब बस इसमें एक लाइन का कोड है, लेकिन वो लगा नहीं रहा मैं, वो जावास्क्रिप्ट साहब लगाओ तो आपकी इमेज यहाँ शो भी हो जाएगी, क्योंकि हमें इसकी लिंक चाहिए, ये लिंक रिटर्न करे और वो वही लिंक हम डाल दें अपने इमेज के टैग में, तो अप्लाई हो जाएगा। सही है, हमने कुछ इनलाइन सीएसएस अप्लाई करना सीख लिए, जावास्क्रिप्ट भी सिखा सकता हूँ, लेकिन एक हफ्ता रुक जाओ फिर सिखाता हूँ। ठीक, पासवर्ड हमने लगा दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये तो एक, मैं दोबारा यहाँ आता हूँ, कैंसिल, यहाँ पे आया, मैं पी का टैग लगाया, इसमें मैंने बोल दिया फुल नेम। अब मुझे एक लाइन में चाहिए, इसको मैं कर देता हूँ लेबल, एक लाइन में भी आ गया। देखिएगा, जो समझाना चाह रहा हूँ बात समझिएगा। ये कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, इसका कर दिया पासवर्ड, अब पासवर्ड भी आ गया। यहाँ कर देते हैं प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर भी आ गई। अब ये जो है एक लाइन में नहीं आ रहे, ऐसा ही है, एक थोड़ा सा लेफ्ट है, एक थोड़ा ज़्यादा राइट है। इसके लिए मैं क्या करूँ? या तो मैं मार्जिन दूँ, स्पेसेस दूँ, या कुछ और दिमाग में आ रहा है? लोड लेफ्ट लगा देते हैं। और कोई 0 मीटर भिड़े ने आप लोगों का। ऊपर हेडिंग डली हुई है टेबल्स एंड फ्रॉम्स इनपुट, इसकी पन्नी उतारो, दिमाग की ज़रा यूज़ करो इसको। देखो टेबल किस लिए यूज़ होता है? एक अलाइनमेंट के लिए। ठीक है, आपका टाइम टेबल बनता है, एक अलाइनमेंट होती है, बिल्कुल लेफ्ट, बिल्कुल सेंटर। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको टेबल के अंदर रैप कर दें तो हमारी फॉर्मेटिंग दुरुस्त हो जाएगी। हमने बोला टेबल, टेबल आ गया। अब टेबल में क्या करना है? टेबल की रॉ बनानी, रॉ भी बनाती। रॉ मतलब पहली लाइन। अच्छा, शुरू में कन्फ्यूज़न होगी, शुरू में हर चीज़ में कन्फ्यूज़न होगी, शुरू में तो हर चीज़ में कन्फ्यूज़न होती है। तो ये तो कोई मसला नहीं है, बच्चा तो कन्फ्यूजन करता है, न्यू बॉर्न, लेकिन बड़े बड़े लोग भी गाड़ी चलाते हुए, बाइक चलाते हुए कन्फ्यूजन करते हैं। इट्स मीन ये नॉर्मल है, कोई भी न्यू चीज़ सीखते हुए। लेकिन इसको थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा कि टेबल बनाया, रैप कर दिया, उसके अंदर टेबल ड्रॉ बना दी। उसके अंदर हमें ड्रॉ के अंदर क्या डालना था? टीडी। टीडी मीन, टीडी के अंदर हम डाल देते हैं लेबल। सही है, इसको हमने यहाँ मूव कर दिया, लेबल डल गया। ज़रा चला के देखते हैं, आ रहा है लेबल। एक और टीडी बनाते हैं, क्योंकि ये टीडी क्या होता है? कॉलम। इसका मतलब ये टीडी एक कॉलम हो गया, दूसरा टीडी दूसरा कॉलम हो गया। मूव करा इसको। अब चेक करते हैं, सही दुरुस्त हो रहा है, जैसा पहले हो रहा था वैसा ही हो रहा है। अब डिफरेंस का पता चलेगा, डिफरेंस देखते हैं इसका। दोबारा हम बनाते हैं TR, फिर से TD। अब इस TD के अंदर हम लिखेंगे क्या? ये वाला लेवल। दोबारा से TD, इस TD के अंदर ये इनपुट डाल दिया। अच्छा, फिर से अब देखें 2 रॉ बन गई, और आप लोग देख रहे होंगे अब स्पेस नहीं आ रहा। पहले ये बिल्कुल चिपका हुआ था D के साथ पासवर्ड के।
अब इसने खुद ही स्पेस बना दी कि भाई ये मेरा कमरा है, उसको इतनी ज़रूरत है तो मैं भी अब इतनी ज़रूरत, खुद ही इसने रूम डिवाइड कर दिए एज अ टेबल, एक ही कॉलम, और उसमें खुद ही बेस्ट अलाइनमेंट हो गई। अब प्रोफाइल पिक्चर का ये ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, ये सारा मूव हो जाएगा यहाँ तक, फिर इनपुट होगा यहाँ से शुरू, ऐसा ही। दोबारा बनाते हैं TR, फिर TD, दूसरा TD, इस वाले TD के अंदर हमने डाल दिया ये वाला लेबल, ये इनपुट के अंदर डाल दिया, ये TD डाल दिया, ये इनपुट के अंदर। देख लिया आप लोगों ने, खुद ही अलाइनमेंट हो गई। तो इसका मतलब अगर मैं इसको जूम आउट करूँ, डॉक टाइप HTML सबसे ऊपर, HTML और हेड का टैग यहाँ पे, ये हेड, ये बॉडी। आप जो भी काम करेंगे, बॉडी ओपन होगी, क्लोज होगी, उसके अंदर ही टेबल और सब जो भी होगा, जितने भी टैग्स होंगे। अच्छा, टेबल बार बार ओपन क्लोज करने का नहीं है, टेबल एक दफ़ा बनता है। सर ये जैसे आपने टेबल की जब कोड स्टार्ट करा तो ये बहुत ही प्रॉपर वे में ये कोड आ रहा है, तो ये कोड की अलाइनमेंट कैसे करनी है? मैं बार बार कर रहा होता हूँ, जी हर वक्त कर रहा होता हूँ अलाइनमेंट। मतलब मैं एक वर्ड भी टाइप करता हूँ ना, जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिखा TD के बाद अगर मैं यहाँ से मैं लेबल, जब भी मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके लाता था ना लेबल, ये तो सही से फॉर्मेट होके आ गया, लेकिन जब यूँ होता था मैं इसको फ़ौरन से फॉर्मेट करता था। देख रहे हो, ये फॉर्मेट किया, हो गया। ये कैसे होता है, आप लोग भी करा करें हर वक्त। ये आपने राइट क्लिक किया, इसके अंदर देखें अगर आप, तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, आपका कोड पूरा फॉर्मेट हो जाएगा। तो इससे एक खूबसूरती आती है और लिखने में समझ भी आता है, मज़ा भी आता है। ये सर जो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट जो कोड है ये ऑटोमेटिकली रन करेगा या? हाँ, बस आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, अगर कोड में कोई एरर नहीं हुआ तो ये कर देगा फॉर्मेट, अगर एरर हुआ तो ये फॉर्मेट नहीं करेगा। अगर नहीं करे तो समझ जाएं कहीं ना कहीं कोई टैग ओपन क्लोज हुआ है। दूसरी एक बात और सुने आप, कि कुछ लोग ये करते हैं कि इक्वल टू का साइन लगाते हैं, उसके बाद डबल ये लगा दें, मतलब डबल से मुराद मेरा ये यहीं ओपन किया यहीं बंद कर दिया, तो ये आपका कोड ब्रेक कर देता है। आपको एक ही लगानी है यहाँ पे, भले ये लगाएं या फिर ये वाली लगाएं, लेकिन अगर ये वाली लगा रहे हैं तो आपको एंड में भी वही लगानी है, जो ओपन होगी वही क्लोज होगी। ऐसा नहीं कि डबल डबल ओपन कर दो आप और सिंगल क्लोज करो। कुछ लोग ये टैग क्लोज नहीं करते, तो भाई आप यहाँ पे जाएं, पूरा उसको लेफ्ट स्क्रॉल करें, देखें आपका कहीं टैग मिस तो नहीं, कोई एक स्लैश मिस तो नहीं, ठीक है। आप लोग ये असाइनमेंट बना लें। ओह ये क्या हुआ, चलिए ये असाइनमेंट बनाए, यही बना लें बस जो बनाया हुआ है ना। उसके बाद मैं ये लाइन इसको रोक देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एनिमेशन कराता हूँ। ये फॉन्ट भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे, फॉन्ट चेंज करते हैं इसका। लेबल का काम मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये कर ले पहले, याद दिलाएगा। आपके पास सिर्फ 10 मिनट का टाइम है, उसके बाद ये देखें हम ये लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे। किसी को कोड की ज़रूरत तो नहीं है, ये कोड है, समझ के लगाइएगा, छापिएगा नहीं, समझ के लगाइएगा। टेबल अगर आपको पता है कि मैंने यहाँ टेबल ओपन किया है तो आप यहीं पे टेबल ओपन करेंगे, यहीं क्लोज करेंगे, TR लगाएंगे, TR क्लोज करेंगे, TD लगाएंगे और फिर उसको फॉलो करेंगे। मेरा कोड नहीं छापेंगे, मैंने यहाँ ओपन किया तो यहीं ओपन हो रहा है, फिर नीचे जाकर क्लोज हो रहा है।
जैसा कि मैंने कहा काफ़ी लोगों को फोल्डर बनाने में इशू आ रहे हैं, तो मैं 1 बाय 1 जाके उनके कंप्यूटर पे देखूँ, इससे बेहतर है मुझे खुद बुला लें, मैं आपको बता देता हूँ और फिर उसको याद रखिएगा और फ्यूचर उसी तरह फॉलो कीजिएगा। पता है किसको बाकी कोड में है आपका सर कोड का स्नैप कहाँ से? एक
अब यहाँ देखें पीआर ओपन हुआ, पीआर क्लोज हो गया, मतलब ये एक रो है, उसके अंदर दो टीडी है, एक ये, इसका मतलब दो कॉलम है, एक कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये। हो गया सर इसमें इंटरनेट चल रहा है। यार ये बच्चों का ईमेल सेट कर दो, इनको समझ नहीं आ रहा।
यार आपने से कुछ बच्चे मुझे क्या बोलूँ, मतलब मैं किस तरह डिलीवर करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि देखें ये TR है, ये TD है, अब ये क्यों नहीं समझ, मैंने समझाया एक्सप्लेन किया। अब ये क्या होता है जो कि समझ नहीं आ रही है, कौन सी चीज़ें समझ नहीं आ रही। TD के अंदर लेवल, TD क्लोज, फिर TD के अंदर इनपुट, TD क्लोज। TR सिर्फ वहीं ओपन होगा और वहीं क्लोज होगा। मतलब देखें यहाँ दीवार है, वहाँ दीवार है, बीच में दीवार नहीं, ये यहाँ पर TR है। TD क्या है, ये TD है और ये TD है, एक ही रो, एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम, सही है। तो आप लोग कोड पे तवज्जो दें। अगर आप आउटपुट सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब कोड सेम नहीं है। मैच करें, बिल्कुल मैच करें। उसका मसला नहीं है, नहीं नहीं नहीं।
करें उससे ही क्लोज करें, उसके बाद टीडी लगाएं, संदे लिमिट देना टीडी क्लोज, फिर टीडी ओपन टीडी क्लोज। आपको इस वाली प्रेस चाहिए लेकिन जो कोड लिख रहे हैं उसका जितना मालूम होना चाहिए क्या हो रहा है। भले आप इसी लाइन लिखें लेकिन इस तरीके से लिखें, ये जो एक लाइन लिखने के शॉर्ट लिखें तो उसी को कॉपी पेस्ट करते हैं कि पासवर्ड और ये आप कब जाओगे? अभी जा रहे हो या 2 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ। बल्कि सही है, चलो मैं नहीं पढ़ाता वो चीज़, एक लाइब्रेरी लगाने वाला था, बाद में लगाऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।
जिन्होंने अभी तक फाइल नहीं लगाई इनपुट टाइप, वो फाइल लगा लें। ये फाइल इस तरह लगेगी, टी आर क्लोज, टी डी के अंदर लेबल, टी डी क्लोज, दूसरा टी डी, और ये इस तरह। अभी समझे आप लोग ससुराल आए हुए हैं, मतलब अभी नई नई शादी का ससुराल आए, आपको खाना पकाने नहीं आता, तो आप लोग को अंदाज़ा नहीं है कितना नमक डलेगा, कितनी मिर्चें डलेंगी। अभी कोई तीखा बनाएगा, कोई बिल्कुल ही तीखा बनाएगा, ऐसा ऐसा आदत हो जाएगी, हाथ सेट हो जाएगा। हाँ, मसला सब में आएगा। वो देखा है लड़कियाँ उंगलियाँ भी काट लेती हैं अपनी, टमाटर काटते हुए, प्याज चलते हुए, सब होगा अभी। और मैं आप लोग की सास। आप लोग इलाके में लाइटें वगैरह हैं, इलेक्ट्रिसिटी है? पानी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी जाती है बिजली या जाती नहीं? अच्छा माशाल्लाह। आज मैं बिल देख के आया हूँ सुबह सुबह, अल्लाह माफ़ करे, ईदी ले लिए इन लोगों ने। कितना आया होगा? हैं? नहीं, 50 से थोड़ा ऊपर, नहीं 50-60 के बीच में। हाँ 55 है। यहाँ यार पहले ना यहाँ सारे एसी चलते थे, सारे एसी चलते थे। अब यही मसला है कि इलेक्ट्रिक के बिल इतने बढ़ गए, तो अच्छा है मौसम इतना ज़्यादा गर्म नहीं है यहाँ, पता नहीं चलता, बाहर पता चलता है, वरना यहाँ सारे एसी ऑन होते, बस ये वजह है। 18 लगाता है यहाँ बिल। अभी चल रहा है, जून स्टार्ट हो गया ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। अगस्त या सितंबर में अक्सर इवेंट्स होते हैं, ईयरली इवेंट्स होते हैं, IBA में या NSTP में। NSTP कोई गया है? नहीं, वहाँ इवेंट्स वगैरह होते हैं बड़े बड़े IT के। अभी एक है जून की कुछ लास्ट में, लेकिन वो पेड है। और भी इस तरह फ्री होते हैं इवेंट्स, वहाँ शर्टें भी दी जाती हैं, स्वैग्स दिए जाते हैं। तो इंशाल्लाह जब होगा मैं आप लोगों को अप्रोच करूँगा, आप लोग सब आइएगा। फ्री होता है, डिनर भी कराते हैं, गूगल के लोग आए हुए होते हैं, तो जो है बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है। सर इसमें जो पासवर्ड है उसके आगे आई का सिंबल आता है जिससे password हाँ, show इमेज से आता है, वो भी सिखाऊंगा CSS के ज़रिए। अभी मैं IBA गया था अपने कुछ बैच 11 के लड़कों को लेके, अप्रैल में गया था, अप्रैल 26 को मे बी। वो 2 दिन का इवेंट था और दोनों दिन बिरयानी, बोतल सब थी। जिसका हो गया है वो है ना, दूसरे टैग भी ट्राई कर ले, क्योंकि हमारे पास डेट पिकर भी है, टाइम भी है, और बहुत सारे हैं। तो आप लोग लगा लें, पूरी वो बना लें, एक इमेज लगा दें ऊपर टॉप पे सेंटर में, और है ना नीचे फॉर्म बना दें, पूरा ऐसा लगे कि बिल्कुल प्रोफेशनल फॉर्म, गूगल फॉर्म है। साइन अप फॉर्म बना दें, साइन अप फॉर्म बेहतरीन। इंटरनेट भी चल रहा है। इंटरनेट गूगल सर्च करें, इमेज नहीं आ रही क्या? नेट भी चल मेरा ख्याल है नेट शो नहीं होता, चलता है, चल रहा है, शो नहीं हो रहा। आप भी गूगल करके ट्राई करें, अगर गूगल भी नहीं कर रहा तो फिर अलग बात है।
हो रहा है, गूगल सर्च हो रहा है। अच्छा, पहले मुझे पता नहीं चलता था, लोग क्यों बोलते हैं कि हमें ना अमेरिका से 100 साल पीछे हैं। अब 2-3 साल से बिल्कुल अंदाज़ा हो रहा है कि हम वाकई 200-300 साल पीछे हैं। अभी आप में से कोई ऑलरेडी आईटी की फील्ड में है? अच्छा, क्या कर रहे हो? वर्डप्रेस जॉब? कोई और? आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, आईटी की फील्ड से कोई प्रैक्टिकल कोई ताल्लुक, जॉब वगैरह नहीं? अच्छा, कितना टाइम बाकी है कंप्लीट होने में डिग्री? 2 साल। कौन सी यूनिवर्सिटी? सही। और कोई? आप क्या कर रहे हैं? किस टेक्नोलॉजी में? और टेक्नोलॉजी क्या है? मतलब HTML CSS है या? सही, सेल्स। और ये जो वर्डप्रेस वाले काम कर रहे हैं, आप भी कंपनी में किसी कोई फ्रीलांसिंग कभी ट्राई करी? नहीं। अगर यहाँ आप लोग देखें फाइवर, यहाँ पे अगर मैं आगे सर्च करूँ वर्डप्रेस, अब जैसे ही बना रहे 23,000 में और इतने सारे ऑर्डर्स हैं, तो इस तरह आप लोग भी ट्राई करें। जिसको वर्डप्रेस आता है वो फ्रीलांसिंग करे वर्डप्रेस की, जिसको कुछ और आता है। अब जैसे सर आप BScs कर रहे हैं, आपके पास टाइम होता होगा फ्री, आप बिजनेस डेवलपर बन जाए। उसमें ये होगा कि आपको अपवर्क पे जो प्रपोजल्स आते हैं बिडिंग करनी होगी, इस तरह के कुछ काम होते हैं जो बिजनेस डेवलपर कहलाते हैं। ये भी एक अच्छी फील्ड है। किसी और के पास टाइम हो वो भी डिस्कस कर ले कि वो भी कुछ कर ले। ऑर्डर्स आ जाते हैं। इंस्टाग्राम पे आप अप्रोच करो क्लाइंट्स को, फेसबुक पे अप्रोच करो, उनके ग्रुप्स में ज्वाइन हो कि मैं वर्डप्रेस टेम्पलेट आपको बना के दूंगा। और फाइवर की कुछ क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल करो, एक्टिव रहो पूरा दिन, 7 गिग्स ऑनलाइन हो आपकी, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये होता है कि प्रोफाइल ग्रो होती है। पे बटन गिरवा दो एक, जिसको काम आता हो वो तो लाजमी करे। मैं 2019 में मैंने स्टार्ट कर दी थी फ्रीलांसिंग, जब मैं कोर्स बिल्कुल एंडिंग पे था, और एक खुद ही एक बंदे को लोकल सेल की थी वेबसाइट, और उसी से पैसे मैंने फाइवर के ज़रिए लिए थे। और उसके बाद ये हुआ था कि गलती से मतलब अल्लाह ने ऑर्डर करवा दिया, एक ऑर्डर आया, फिर ये कि थोड़ी और करी तो ऑर्डर्स आए, तो फिर मैंने जब जॉब करा तो उसके साथ भी फ्रीलांसिंग कर रहा था। और कोविड में तो मैंने पूरा ही शिफ्ट कर दिया था फ्रीलांसिंग पे। सर, फेसबुक मार्केट प्लेस जो है उसमें US के अंदर मतलब बहुत काम है, खासकर अप्लाइंसेस का।
लेकिन जब उनको ये बोला जाता है कि हम पाकिस्तानी हैं तो वो आगे से मना कर देते हैं, ऐसा क्यों होता है? अप्लायंसेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, जी मतलब फेसबुक मार्केट प्लेस। सही यार। जैसी कैटेगरी होती है ना, मतलब देखो मैं खुद अभी मार्केट से कोई चीज़ सामान लेने जाता हूँ ना, अवॉइड करता हूँ पाकिस्तानी चीज़ों से। अभी इसमें डिपेंड करता है कि आप बेच क्या रहे हो, वो बस ये। अब अगर आप सर्विस प्रोवाइड करो, उन्हीं के होते हैं, वो हमें सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते सही। हैं, खुद वो काम कर रहा हूँ मैं। सही। लेकिन जब उनको बोलते हैं ना कि हम पाकिस्तानी हैं, फिर वो काम नहीं देते, खासकर अंग्रेज जो होते हैं। पाकिस्तानी तो सब ऐसा ही है, सब ऐसा ही है या कुछ? नहीं, पाकिस्तानी तो दे देते हैं। मैं जिनके साथ लिंक हूँ वो पाकिस्तानी है, वो तो दे देते हैं। जो अंग्रेज होते हैं वो नहीं देते। सब अंग्रेजों को ऐसा ही पाया है? जी। अच्छा, वरना सर्विस बेस में तो इतना नहीं है। सर्विस बेस में तो पाकिस्तानियों की इज्जत है। अब यार एक बात तो ये है कि पाकिस्तानी बहुत फ्रॉडी भी हैं। आपने सारे भीतर भी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज खुली हुई है, क्या कर रहे हैं मालूम है आप लोग को? वो DME कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? DME का हाँ, ये क्या होता है? ये वो जो मेडिकल सर्विस होती है, एक्सप्रेस कहते हैं ये हो रहा है, लेकिन उसके होता वो नहीं है। वो कार्ड स्वाइप कर देते हैं पूरे पूरे अंग्रेजों के। नहीं, वो अलग होता है, वो FPO अलग होता है। मैंने ये सुना है सॉफ्टवेयर हाउस में भी यही सर्विसेज करवाने की, उसमें पैसा है, आप उनको काम सिखा देते हो और वो जो है कॉल करके पूरा बैंक स्वाइप कर देते हैं, उनको गाड़ियाँ मिली हुई हैं। तो अब किस पे भरोसा रहेगा? हमें नहीं अपने पड़ोसी पे भरोसा, ऐसा ही है ना यार। अब एक बात है, मैं वैसे गाड़ी में आता हूँ, अभी मैंने बाइक ली है बाइक पे आने के लिए, तो मैं बाइक पे आ रहा हूँ, मैं मोबाइल लेके नहीं आया। अपने ही शहरियों से डर है कहीं वो तपिश जिंदा ना हो जाए, अल्लाह महफूज रखे। हाँ, एक बात यह है कि भाई हम जिसके साथ काम करते हैं उसको तो बता देते हैं कि पाकिस्तानी हो, सब प्रोफाइल पे लिखा हुआ है, लेकिन वो कैटेगरी ऐसी है तो लोग ट्रस्ट करते हैं। अच्छा, वो नाम भी होता है ना एक। अच्छा, एक बात आप बताऊं, मेरे पास अभी लास्ट दिनों क्लाइंट आई पाकिस्तानी थी, वो रहती जर्मनी में थी, लेकिन उसने जो हरकत करी, अल्लाह माफ़ करे, आइंदा मैं पाकिस्तानी के साथ काम ही नहीं करूँगा। ऐसा है। इस तरह एक नहीं दूसरा बंदा भी आया था। अंग्रेजों से ज़्यादा पाकिस्तानी लोग रहते हैं। वहाँ झूठ का निज़ाम ही नहीं है। अमेरिका में अगर आप देखो तो झूठ क्या होता है वो भी नहीं पता अक्सर लोगों को, क्योंकि जिसका पेट बढ़ा हुआ होता है उसको झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो लोग एक हलाल तरीके से कमाते हैं और वो जहाँ भी खर्च करते हैं जो भी उनका इन्वायरमेंट है। लेकिन हमारे यहाँ वो एक होता है ना, एक गरीब घर से अगर बंदा आता है तो वो चोर ही रहता है हमेशा सारी ज़िंदगी। तो जितना भी खिला पिला दो कहीं ना कहीं से वो मार ही लेगा कुछ ना कुछ। जब आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो मतलब जो आपकी जैसे क्लाइंट से डील होगी, हाँ। उसके बाद आपके पेमेंट मेथड जो होता है आपका काम करने के बाद होता है या 50% पहले होता है बाद में? ये होता है कि पहले काम फिर पैसे। तो सिक्योरिटी क्या होती है, हो सकता है वो बाद में फाइवर। हो जाए? 20%। अब ऐसा भी होता है कि हम एक दफ़ा काम करते हैं क्लाइंट से, उसको ले आते हैं अपने व्हाट्सएप पे ले आते हैं या कहीं और ले आते हैं, कुछ लंबे काम होते हैं उसमें ये भी होता है। अब यार ये बात है कि अब एक रियल इस्टेट आप खोलो कहीं बहादुराबाद में, एक रियल इस्टेट खोलो गुलशन में, तो उसे गुलशन में गुलशन वाला क्लाइंट आएगा, बहादुराबाद में बहादुराबाद वाला क्लाइंट आएगा। अब ये ऐसी फील्ड है, इसमें यूके का भी आएगा, अमेरिका का भी आएगा, पाकिस्तान का भी आएगा, बिल्कुल हवा आसमान है। उसको तो कराची वाले भी देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले भी देखेंगे। तो उसमें ये है कि आप थोड़ा सा आपको मार्जिन रखना पड़ता है कि उनको आप मनी बैक गारंटी दो। एक पॉडकास्ट है और पॉडकास्ट बड़े ज़बरदस्त होते हैं। यहाँ मैं अगर सर्च करूँ गीक्स ऑफ कोलाची, जो चीज़ मैं आपको बताऊँ ना बड़ी अहमियत होती है। मैंने आपको मूवी का बताया था द इमिटेशन गेम, अगर किसी ने देखी हो तो वेल एंड गुड, अच्छी मूवीज़ हैं, भले आप 2 महीने बाद देखिएगा, बहुत अच्छी है। सिलिकॉन वैली एक सीरीज़ है, उसमें भी काफ़ी इंफॉर्मेशन है, सही है। अब जैसे ये है, इनकी अगर आप सुनोगे ना तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब जैसे इसमें ये 24-year-old टेक CEO, अभी इसमें 24 साल का लड़का है, इसने कंपनी खोली हुई हैश पोटैटो नाम की। यार ज़रा आप लोग बातें ना करें।
हैश पोटैटो कंपनी खोली। अब इसकी अगर आप जर्नी देखो, यूनिवर्सिटी पढ़ा, क्लाइंट ढूंढा, क्लाइंट मिला, काम करके दिया तो कंपनी खोल ली पूरी। तो उसमें इसने कुछ टिप्स बताई हैं लड़कों के लिए जो हैं यंग्स, वो उसको फॉलो करें, क्योंकि देखें यार इनकी आवाज़, एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि हर कामयाब इंसान का है ना एक माजी होता है, हिस्ट्री, और हर एक बिगिनर की एक फ्यूचर होता है। अगर वो बिगिनर अपना फ्यूचर उस कामयाब इंसान की हिस्ट्री से मिला दे ना, फॉलो कर ले, तो उसका आउटपुट भी ऐसा ही होगा 10 साल बाद जैसा उस सक्सेसफुल बंदे का था। ठीक है, इसीलिए लोग बड़े बड़े CEOs की केस स्टडी करते हैं, उनके पॉडकास्ट सुनते हैं, उनकी कुछ छोटे छोटे जो है ना लाइफ लेसन्स होते हैं जिसको फॉलो करके बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, माइंडसेट चेंज हो जाता है। तो इनको सुने, ये दानिश अय्यूब बहुत ज़बरदस्त, नो ऑफिस 350 एम्प्लॉइज़। तो इसमें क्या है कि इनकी कोई ऑफिस ही नहीं है, लेकिन इन्होंने कंपनी किस तरह स्टार्ट की, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बड़ी काम की बात है। इसमें अगर किसी को मार्केटिंग सीखनी है, बेचना, ये सुन ले। उसमें उन्होंने टिप्स बताई हैं, कोल्ड ईमेलिंग बताई है, मार्केटिंग कैसे करनी है ये बताया है। सही है, तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। क्योंकि यार मैं तो जॉब नहीं करता, मैं तकरीबन 4 साल से मेरा अपना ही है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है ना ओपन माइंडेड है मेरी, मतलब मुझे पता है कि कंपनी कैसे चलती है, कंपनी किस तरह चलानी है। तो मैं इन चीज़ों को आपको शेयर भी कर सकता हूँ और ख़ुद सीनियर से सुनता भी हूँ, एडवाइस भी लेता हूँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरा ये जीशान, इनको भी मैं जानता हूँ। ये जैन मुस्तफ़ा, ये हमारे टीचर भी थे उनमें से एक। अब इनकी एक वीडियो थी जिसमें उन्होंने मेरा भी नाम लिया था। कौन सी ये वीडियोस में जाता हूँ, ये वाली 14 मिनट्स पे। मैं इसका ज़रा ना वॉल्यूम स्लो करता हूँ, आपको सुनाता भी हूँ, क्योंकि आप लोग की जो एज है ना, आप लोग बहुत ज़बरदस्त टाइम पे ये जवान पाकिस्तान वाले, जी बिल्कुल, जवान पाकिस्तान वाले। अगर मैं यहाँ इसको 14 मिनट से चलाऊँ, ये देखो, गलत चीज़ ला दी, लेकिन ये पूरा पॉडकास्ट सुनिएगा। ये तो मैंने छोटा सा सुना है जहाँ पे मेरा नाम लिया उन्होंने, लेकिन पूरा सुनिएगा। उसमें बताया है कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट कैसे अब मेरी एज क्या थी, 14 साल 15 साल। मैं जिस कंपनी में था उसमें 16 साल का था, सबसे छोटा मैं ही था। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं कोविड से पहले, और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे सीनियर्स मिल गए थे, वरना ये 1-2 साल से पहले होते नहीं है काम सीखने में भी। क्या हुआ, कोई कुछ बोल रहे हैं? अच्छा, अब मुझे ये बताएं, ये मार्केटिंग की तो पॉडकास्ट अपने साथ अब डेली रखें, हफ्ते में एक पॉडकास्ट देखें ज़रूर, बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अब इस फील्ड में तो हम आ गए। हमारे पास है 15 मिनट्स। आप लोगों ने और भी इनपुट फील्ड ट्राई कर लिए? हाँ, और डेट टाइम भी मैं ट्राई करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने एक और TR देखें, TR कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे फाइल। आप लोग कुछ से ना टाइप के अंदर लेबल की तरह टाइप कर रहे थे। टाइप इज़ नॉट फॉर टाइटल, टाइप इज़ ओनली फॉर डिफाइन व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस इनपुट फील्ड। ठीक है, तो अगर मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ, तो इसका मतलब वो लेबल में आएगा या P में आएगा या कहीं और आएगा। टाइप में वही आएगा जिस तरह का इनपुट आपको चाहिए। लाइक अगर मुझे डेट चाहिए तो मैं लिखूंगा, चेक करूंगा कि इसमें कौन कौन सा डेट टाइम है, मैंने कहा डेट।
चेक करते हैं इसको। डेट ऑफ बर्थ आ गई, डेट पूरा कैलेंडर आ गया, मुझे कुछ बनाना पड़ा, स्टाइलिंग करनी पड़ी नहीं, खुद ही दिया इनपुट में, ठीक है। ईमेल का ईमेल ईमेल आ गया, इसमें आप टाइप करो। मैं यहाँ पे एक बटन लगा देता हूँ, बल्कि हम पहले क्या करते हैं, बटन बनाते हैं। बटन कैसे बनेगा, टेबल के बाद बना रहा हूँ बटन, BUTTON बटन। इसका मैंने कर दिया सबमिट, नाम रख दिया सबमिट, मतलब टाइटल शो हो रहा है सबमिट बटन। इससे पहले लगाता हूँ HR, ठीक है। अब मैं सबमिट के बटन में बोलता हूँ टाइप इक्वल टू सबमिट। अब मैंने किया सबमिट, तो इसमें कुछ नहीं हो रहा। अब एक काम करते हैं, टेबल के अंदर है ना, पूरा फॉर्म का टैग लगा देते हैं, फॉर्म एक्शन नल, फॉर्म करते हैं एंड हम बटन के बाद ये देखें आप ज़रा, फॉर्म का टैग ओपन हुआ, टेबल ओपन हुआ, टेबल क्लोज हो गया, जितना काम था टेबल का क्लोज। फॉर्म का टैग जब तक क्लोज नहीं किया, जब तक मैंने बटन नहीं लगा दिया। पहले भी लगा सकता था, लेकिन कहने का मकसद ये, अगर टेबल से पहले क्लोज ओपन किया है तो टेबल के बाद ही क्लोज होगा। ऐसा नहीं है कि टेबल से पहले TR के बाद क्लोज कर दूँ, ठीक है। अब ट्राई करते हैं, कुछ नहीं हो रहा अभी भी। अब एक काम करते हैं, ईमेल के अंदर आके लिखते हैं हम रिक्वायर्ड। अब चेक करते हैं, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, आ गया। ये क्या था, इनपुट के अंदर एक एट्रीब्यूट था रिक्वायर्ड, वो लगाने से ये हुआ कि जब सबमिट कर रहा है तो चेक कर रहा है कि जिस चीज़ में रिक्वायर्ड लगा था क्या वो चीज़ फिल है या नहीं है। मतलब अगर मैं नेम पे लग दूँ तो नेम पे भी बोलेगा, मैं लिख देता हूँ नेम पे, फुल नेम इनपुट रिक्वायर्ड। अब मैं सबमिट कर रहा हूँ, पहले इस पर बोल रहा है, मैंने यहाँ लिख दिया अपना नाम। अब सबमिट करता हूँ यहाँ, अब मैंने इसको ये भी लिख दिया। अब क्या बोल रहा है, प्लीज़ इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस, ठीक है। दोबारा सबमिट करता हूँ, क्या बोल रहा है, इज मिसिंग एन @ अगर मैं @ लगा लूँ तो क्या बोल रहा है, इज़ इनकम्प्लीट, प्लीज़ एंटर पार्ट फॉलोइंग। तो आप लोग को अंदाज़ा हो गया ईमेल कैसे काम कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है नहीं, इसका यही काम। इसकी जगह टेक्स्ट होता तो ये चेक करता कि फिल है या नहीं है। ईमेल है, इसका मतलब फिल भी होना चाहिए, @ भी होना चाहिए, उसके आगे भी जो एक्सटेंशन होती है @gmail.com या iCloud.com या Silani या Ahmed.com जो भी है, वो एक्सटेंशन भी मौजूद होनी चाहिए। तो ये चीज़ क्लियर है, आप लोग लगा लें, फॉर्म का टैग भी लगा लें टेबल से पहले, टेबल के बाद क्लोज भी कर दें फॉर्म का टैग, और बटन लगाएं। बटन की टाइप क्या रखेंगे, सबमिट। अगर बटन की टाइप सबमिट नहीं होगी तो ये चीज़ चेक नहीं करेगा, बस सबमिट ऑन क्लिक का इंतज़ार करेगा, जो फंक्शन हम चाहें। तो अभी हमने कहा सबमिट करो, सबमिट। अगर फॉर्म के टैग के बगैर भी सबमिट करेंगे तब भी ये काम नहीं करेगा, प्लीज़ एंटर अ पार्ट फॉलोइंग, क्योंकि फॉर्म का टैग है अगर ऊपर नीचे तो ये वैलिडेट हो रहा है। सही है, समझ लीजिए इसके माँ बाप हैं, ये चेक कर रहे हैं हमारा बच्चा कैसा है। नहीं होगा तो जैसा भी है घूमने दो आवारा, कर ले अप्लाई। बस ये प्रैक्टिस कर लें, फिर यहीं क्लास है।